मैं कभी भी कांग्रेसी नहीं रहा और कभी भी भाजपाई नहीं हो सकता। मैं समाजवादी भी नहीं हूं और न ही राष्ट्रीय जनता दल का रुकन हूं। मुझे आम आदमी पार्टी के कुछ अवामी फैसले अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपिया नहीं हूं। मैं मानता हूं कि मैं नजरियाती मामले में कम्युनिस्ट हूं, लेकिन दहरिया नहीं हूं। दरअसल मैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का एक जमहूरा हूं, जिसे सियासत की डुगडुगी पर नाचना सिखाया गया है। मैं एक आम आदमी हूं, जिसे कुछ बातें कभी समझ में नहीं आई और न ही आम आदमी को ये कुछ बातें समझ में आती हैं। वो बातें क्या हो सकती हैं? देखिए, जमहूरियत अवाम की सरकार है, यानी मुल्क के तमाम सरकारी इदारे अवाम के हैं, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हैं, उनकी तरक्की के लिए हैं। सरकारी स्कूल अवाम के हैं, सरकारी अस्पताल अवाम के हैं, सरकारी ट्रांसपोर्ट अवाम के हैं, सरकारी BSNL अवाम के हैं, सरकारी टेलीविज़न यानी दूरदर्शन अवाम के हैं, सरकारी बैंक यानी कॉरपोरेटिव बैंक, सहकारी बैंक अवाम के हैं, सरकारी वाटर सिस्टम का जाल अवाम के लिए फैलाया गया, सरकारी पुलिस थाने, सरकारी वकला अवाम के हैं, अदालतें अवाम के लिए हैं, सरकारी गोदामें अवाम के लिए हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि फिर ये प्राइवेट इस अस्पताल किसके लिए है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट किसके लिए है, प्राइवेट स्कूल किसके लिए है, प्राइवेट टेलीफोन कंपनियां क्यों हैं, प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, अदालतें, पुलिस और इंतज़ामिया में आम आदमी के साथ सौतेला सलूक क्यों है? साफ है कि जमहूरियत में अवाम को ये कहकर मुतमईन कर दिया गया कि आपका कीमती वोट किसी भी पार्टी की किस्मत तय कर सकता है, और अवाम उसी ज़म में रहे कि हम चाहें तो किसी को कुर्सी दे सकते हैं, किसी से कुर्सी छीन सकते हैं। यानी अवाम ये कभी समझ ही नहीं पाए कि आम लोगों के वोट को सहारा बनाकर कैसे उन्हीं की मुंतखब सरकार खास लोगों की होती चली गई। जमहूरियत में सियासतदान मदारी हैं और अवाम जमहूरे। ये कितना मज़ा का खेज सिस्टम है कि जहां अवाम लीडरों की किस्मत तय करते हैं और ख़ुद की किस्मत पर हमेशा आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं। कभी समझ में नहीं आया कि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में और आपके वोट से लीडर बने खास लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में, आप सरकारी अस्पताल में जिंदा जाएं और मुर्दा बनकर वापस आएं, वो प्राइवेट अस्पताल में मुर्दा जाएं और जिंदा बनकर वापस आएं। दोस्तों, ये जमहूरियत, ये मुर्दा पड़ी जमहूरियत तभी जिंदा हो सकती है जब लीडरों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें और यहाँ के लीडरों को सरकारी अस्पतालों में एडमिट करने का कानून बने। फिर देखिए, चुटकी बजाते ही तरक्की हो जाएगी। ये सियासतदान लोग पहले अवाम से वोट लेते हैं, फिर टैक्स लेते हैं, फिर उनको अपने ज़हनी तौर पर यरगमाल बनाते हैं ताकि अवाम ये सोच ही न सके कि मुल्क के तमाम असासों पर उनका ही हक है। अवाम के लिए लड़ते हुए हमने किसी भी पार्टी को आज तक नहीं देखा। अवाम को लड़ाते हुए सभी पार्टियां नजर आईं। तो दोस्तों, जिस तरह मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, उसी तरह आप भी किसी भी पार्टी का न रहें, बल्कि पार्टियों से हिसाब लें कि हमारे वोट का आपने किया क्या।